हेलो एवरीवन, I'm शशिराज सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग है यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन का। बेसिकली ये जो ब्लॉग है, मुझे लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर आज के रेट में नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो आई थिंक ये वाला जो ब्लॉग अगर आप देखोगे, सो प्लॉट के ऑप्शंस कहीं ना कहीं आप कंसीडर करोगे, खास करके ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। क्योंकि आपको ही पता है कि आज की रेट में अगर आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट देखेंगे पूरे यमुना पर, एक लंबे लॉकिंग के हिसाब से, सो इट्स बेटर टू बाई अ प्लॉट। तो आज के इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा केवल प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में, कि ऑप्शंस आज के रेट में आपको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है प्लॉटेड डेवलपमेंट का। इसके अलावा यमुना के लोकेशन में प्लॉट्स के डेवलपमेंट कौन कौन से आते हैं, एक बार हम सारे ऑप्शंस पर कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे। टेंटेटिव आपको बता देता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी के भी प्लॉट्स हैं, मेरे पास प्राइवेट डेवलपर के भी प्लॉट्स हैं, मेरे पास गोल्फ फेसिंग के भी प्लॉट्स हैं। तो मल्टीपल प्लॉट्स का ऑप्शन आते हैं ऑन यमुना एक्सप्रेस में। प्राइसिंग कहीं ना कहीं वेरी करता है कि आप कौन से डेवलपर की कौन सी ऑप्शंस लेते हो, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, सो प्राइसिंग कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो एक बार हम ऑप्शंस को समझते हैं, बाकी जब आप मुझे कनेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस कि कौन सा जो प्लॉट का ऑप्शन आपके बजट में आ रहा है। सो सारे ऑप्शंस जो भी हैं मेरे पास, वो सारे के सारे रीसेल में इन्वेंट्री आपको मिलेगी। तो एक बार ऑप्शंस को हम समझते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो अथॉरिटी के बेसिकली 3 सेक्टर्स आते हैं। उस सेक्टर में सेक्टर 18 आता है, सेक्टर 20 आता है, सेक्टर 22D आता है, जहाँ पर मल्टीपल डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। सो इन तीनों ही सेक्टर्स में अगर आप साइजेस की बात करोगे तो आपको 162 मीटर से स्टार्ट होता है। 162 मीटर के बाद 120 मीटर भी है, 162 मीटर हो गया। इसके बाद आपको 300 मीटर के स्टैंडर्ड साइज़ आपको मिलते हैं। कुछ आपको मिक्स साइज़ मिल जाते हैं, क्योंकि अथॉरिटी के साथ साथ कुछ वहाँ पर किसान कोटा के भी प्लॉट्स हैं, तो थोड़े मिक्स आपको साइज़ मिल जाते हैं। बट अथॉरिटी का स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो लगभग यही आता है। इन तीनों ही सेक्टर्स में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी के रेट में सारे ही सेक्टर्स में देखेंगे कुछ लोगों ने अपनी जो कोठियों बनाने स्टार्ट कर दी है। अभी करेंट अगर स्टेटस की बात करेंगे तो सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस तीनों ही साइजेस मिल जाएंगे। प्राइस ज़रूर वेरी करता है, जितने आप बड़े साइज़ में जाते जाएंगे उतनी ही प्राइस सस्ता होता जाएगा, जितने आप छोटे प्राइस में जाएंगे उतना ही जो प्राइस है वो महंगा होता जाएगा। ये हमारी अथॉरिटी की प्लानिंग होगी। नाउ कम टू द डेवलपर पार्ट। डेवलपर के वहाँ पर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको गौर यमुना सिटी का 250 एकड़ की टाउनशिप मिल जाती है, और इस ग्रीन बे का 100 एकड़ का टाउनशिप मिल जाता है। सुपरटेक के 2 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, गोल्फ कंट्री, अप कंट्री। इसके अलावा अभी अपकमिंग में आप देखोगे तो एटीएस के वहाँ पर प्लॉट्स आने वाले हैं, एस के भी प्लॉट्स वहाँ पर आने वाले हैं। सो मोस्टली आपको मिलेगा 100 एकड़ के आसपास का डिवीज़न, एक टाउनशिप मिलेगी प्लॉटेड डेवलपमेंट की, जिसमें 100 एकड़ की टाउनशिप में 20-30 एकड़ के आसपास का आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी मिलेगी। सो काइंड ऑफ वो गोल्फ फेसिंग कह सकते, कुछ भी प्लॉट्स आपको मिल भी सकता है, सुपरटेक में मिल सकता है और इसमें मिल सकता है। सो काइंड ऑफ कह सकते हैं एक लो डेंसिटी की अगर आपको प्लॉटेड और डेवलपमेंट चाहिए, यू डोंट हैव ऑप्शन इन नोएडा एक्सप्रेसवे, क्योंकि नोएडा के अंदर प्लॉट्स का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। सो एक अच्छी टाउनशिप आप यमुना एक्सप्रेसवे पर ऑप्ट कर सकते हो। उसमें अगर मैं साइजेस की बात करूँ इन तीनों चारों सोसाइटीज़ में, सो 100 स्क्वायर यार्ड से आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर 105 स्क्वायर यार्ड, फिर 150 गज का स्टैंडर्ड साइज़ है, फिर 200, 250, 300, 500, 700 स्क्वायर यार्ड तक के भी प्लॉट्स आपको इन प्राइवेट डेवलपर से मिल जाते हैं। सो कुछ डेवलपर ऐसे ही मिलेंगे जिनका रेडी टू मूव इन है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका 2-4-6 महीने के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करके मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर अपकमिंग डेवलपमेंट है, कुछ रजिस्टर्ड यूनिट्स है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, किसी में लोन है, किसी में लोन नहीं है। सो मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल प्लॉट का ऑप्शंस, मल्टीपल उसमें आपको प्रॉज एंड कॉन्स भी देखने को मिलेगा। सो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कनेक्ट करोगे तो मैं आपको सारा ये डिटेलिंग पूरी बता दूंगा कि आप जो प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हो वो किस वे में बेस्ट ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस थे प्लॉट्स के हमारे पास। आज के रेट में अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 500 स्क्वायर यार्ड तक के मैं प्लॉट आपको दे सकता हूँ प्राइवेट डेवलपर में। प्राइवेट डेवलपर में आपके 3 से 4 डेवलपर हैं। इसके अलावा अगर आप अथॉरिटी की बात करेंगे, सो अथॉरिटी में आपको मैं 120 स्क्वायर मीटर से लेके और रफली 300 मीटर तक के आपको प्लॉट के ऑप्शन में अथॉरिटी में दे सकता हूँ। प्राइस कहीं ना कहीं वेरी करता है। प्राइस की बात कर लें तो प्राइवेट डेवलपर में 2 कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड में जाओगे तो वहाँ पर जिसमें लोन वगैरह भी आप अवेल कर सकते हो, तो 80-85 हज़ार से लेके और लगभग 1,20,000 तक भी प्लॉट्स के रेट जाते हैं। डिपेंड करता है प्लॉट्स कौन सी फेसिंग आती है, चौड़ी रोड पर है, गोल्फ फेसिंग है, पार्क फेसिंग है।
इसके अलावा अगर अथॉरिटी के प्लॉट्स में जाएंगे तो वहाँ पर बड़े साइजेस लगभग 80,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होते हैं और लगभग एक 10 एक 15 के रेट्स में अथॉरिटी के प्लॉट्स भी जाते हैं। सो बेसिकली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास जो ऑप्शंस होंगे आई कैन शेयर विथ यू। आई थिंक अगर आपके पास कोई ऐसा फंड्स हो जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड यू वांट टू बाय, तो आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हो, जिसमें लोन हो जिसमें लोन नहीं हो। प्राइस आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट विजिट करने के बाद। सो एक बार मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। सो कोई भी डिटेलिंग अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की चाहेंगे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यमुना पर मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए। सो आई थिंक 8 ईयर्स का एक जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड वर्किंग कर रहा है मेरे पास यमुना पर, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैंने लिया हुआ काम करते हुए। सो आई कैन गाइड यू इन बेटर वे। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।